है। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे सहित 3 राज्य के मुख्यमंत्री इससे मौजूदगी से कांग्रेस में बड़ा संदेश देना चाहते हैं। आज गठबंधन और सीट शेयरिंग को लेकर एक बड़ा निर्णय हो सकता है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष। सर, आज पटना में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की पहली बैठक हो रही है, क्या मकसद है? देखिए, आज़ादी के बाद पहली बार कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक पटना में हो रही है, सही बात है। और यह बैठक सिर्फ कांग्रेस संगठन की गतिविधि नहीं बल्कि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी का बड़ा शक्ति प्रदर्शन भी माना जा रहा है। सुबह 10 बजे से बैठक शुरू हो गई है, शाम 4 बजे तक चलेगी। इस बैठक में राहुल गांधी शामिल हैं, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी नहीं आई हैं। राहुल गांधी भी थोड़ा विलम्ब से पहुंचे, पहले चार्टर्ड फ्लाइट से आने वाले थे लेकिन सर्विस फ्लाइट से आए हैं, तो थोड़ी देर हुई लेकिन बैठक शुरू हो चुकी है। मल्लिकार्जुन खड़गे कल ही आ चुके हैं और कांग्रेस के कई राज्यों के नेता, मंत्री, मुख्यमंत्री यहाँ इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। पार्टी का दावा है कि यह बैठक बिहार की राजनीति में सत्ता परिवर्तन का नया अध्याय लिख सकती है। सर, इस बैठक को क्यों ऐतिहासिक बताया जा रहा है? तो आज़ादी के पहले हुई थी शायद बैठक, उसके बाद कोई बैठक हुई नहीं, तो पहली बार ऐसी बड़ी बैठक हो रही है, इसलिए इसको ऐतिहासिक माना जा रहा है। क्योंकि इसमें देश भर के 170 से ज़्यादा नेता, 3 कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष शामिल हो रहे हैं। तो पार्टी का फोकस बिहार विधानसभा चुनाव पर है और तेलंगाना की तरह यहाँ भी रणनीति बनाने का दावा किया जा रहा है। बैठक का आयोजन सदाकत आश्रम में किया जा रहा है, जहां आज़ादी की लड़ाई की कई योजनाएं बनी थी। कांग्रेस इस मौके पर बीजेपी को एक्सपोज करने और कार्यकर्ताओं में जोश भरने का ऐलान करने वाली है। सर, जैसे अभी आपने बताया, लेकिन इससे बिहार में कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन माना जा रहा है। हाँ, बिल्कुल, मैंने कहा कि शक्ति प्रदर्शन माना जा रहा है क्योंकि आज़ादी के बाद पहली बार कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक पटना में हो रही है। और यह बैठक सिर्फ एक औपचारिक आयोजन नहीं है बल्कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के लिए शक्ति प्रदर्शन ही है। इस बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष बताया ही मल्लिकार्जुन के साथ, खड़गे के साथ साथ राहुल गांधी भी शामिल हैं। हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू शामिल हैं, तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी आए हुए हैं, कर्नाटक के सीएम सिद्धरमैया भी आए हुए हैं। प्रदेश अध्यक्ष, उप मुख्यमंत्री, सीएलपी लीडर, सांसद, विधायक भी इस बैठक का हिस्सा बने हुए हैं। तो बड़ा महत्वपूर्ण बैठक है और ऐतिहासिक माना जा रहा है। सर, मतलब तेलंगाना की राह पर कांग्रेस बिहार में चलना चाहती है? देखिए, 24 सितंबर को आयोजित इस बैठक के पहले 23 सितंबर को कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ने साफ किया था कि यह बैठक बिहार में पार्टी के लिए नई ऊर्जा का स्रोत बनेगी। उन्होंने कहा कि जैसे 2023 में तेलंगाना में बड़ी बैठक के बाद कांग्रेस ने सत्ता हासिल की थी, वैसे ही उम्मीद यहाँ भी है। दरअसल यह बैठक बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी के जरिए पार्टी ने संकेत दिया है कि वह गठबंधन की राजनीति में अब हाशिए पर नहीं रहेगी। तेलंगाना मॉडल की तरह कांग्रेस चाहती है कि वो खुद को चुनावी राजनीति के केंद्र में स्थापित करे और इसी को लेकर खींचतान भी जारी है महागठबंधन में। सर, इस बैठक का एजेंडा क्या होगा? बहरहाल कांग्रेस लंबे समय से बिहार में सत्ता से बाहर है। राजनीति के जानकार और पंडित तो यही कह रहे हैं कि पटना की यह बैठक कांग्रेस के लिए सिर्फ संगठनात्मक गतिविधि नहीं है बल्कि चुनावी रणनीति का ट्रायल रन भी है। और कांग्रेस अब बिहार की राजनीति में बड़ी भूमिका निभाने का मन बना चुकी है। और आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव में इसका असर देखने लायक होगा। आश्रम में, सदाकत आश्रम में बैठक हो रही है जहां आज़ादी की लड़ाई की कई महत्वपूर्ण रणनीतियां बनी हैं। राजेश राम ने दावा किया है, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, कि इस बैठक में बिहार कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा भरी है और उनका ये भी मानना है कि बड़े नेताओं की मौजूदगी से संगठन को ताकत मिलेगी। और इस बैठक के दौरान एक विधेयक भी पास कराया जाएगा जिसका मसौदा पहले से तैयार है और बैठक के दिन ही उसे सार्वजनिक किया जाएगा, तो अभी सार्वजनिक नहीं किया गया है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि इस बैठक में बीजेपी सरकार की नीतियों, कामकाज को बेनकाब किया जाएगा। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे इस दौरान बिहार के सामाजिक राजनीतिक मुद्दों पर खास फोकस करेंगे। और पार्टी का ये भी कहना है कि बीजेपी से सीधा मुकाबला करने के लिए बिहार जैसे राज्य में मजबूत रणनीति बनाना आवश्यक है। ऐसे में कांग्रेस का प्लान साफ है कि बिहार में सत्ता परिवर्तन और बीजेपी को एक्सपोज करने की रणनीति पर वो आगे बढ़ रही है और आज की बैठक बहुत मायने रखती है। सर, पूरे डिबेट को और आप कैसे देखते हैं कांग्रेस के इस शक्ति प्रदर्शन को? और कहीं ना कहीं आज ही सीट शेयरिंग को लेकर काफी अहम फैसले भी सामने आएंगे।